हेलो एवरीवन। लास्ट डिस्कशंस में मैंने आपसे शेयर किया लॉग इनइक्वालिटीज, लॉग इक्वेशंस एंड ऑल एवरीथिंग। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग लॉग इनइक्वालिटीज को फिनिश करेंगे बाय डूइंग सम एग्जांपल्स, जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने बोर्ड पे, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, ये 1 मैंने आपसे ये पूछा है कि विच इज ग्रेटर, ठीक है। अब कौन इन दोनों में ग्रेटर है ये समझना है। जब भी कभी बेस डिफरेंट हो, जब भी कभी बेस सेम हो, तब तो ग्रेटर और लेस पता करना हमको आता ही है। जब भी कभी बेस डिफरेंट हो तो हम लोग पहला काम तो ये करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के बाद मे बी पॉसिबल कि डिसाइड हो जाए कौन ग्रेटर है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये पता करने के लिए मैं ये कह सकता हूं, दिस क्वांटिटी इज कन्फर्मली मोर देन 2। लॉजिकली सोचिए, अगर 10 की जगह पे 9 होता तो ये 2 होता, और यहां पर आ जाते हैं 289 अगर यहां होता तो ये 2 होता, तो ये क्वांटिटी कंफर्मली लेस देन 2 है। पहला मोर देन 2 है, दूसरा लेस देन 2 है, तो कंफर्मली ये कह सकते हैं ये क्वांटिटी क्या होगी, लार्जर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से कई बार हमारा काम चल सकता है, कई बार काम चल जाता है। जब नहीं चलता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट डिस्कशन। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, एज फार एज लॉग इज कंसर्न, मैंने आपको रिजल्ट दिया था कि अगर ये दोनों नंबर 1 के सेम साइड में हो तो लॉग की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और अगर 1 के अपोजिट साइड में हो तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, डेफिनेटली ये लार्जर होगा, राइट। तो यहां मैंने तुम्हें सिखाया हाउ वी कैन कंपेयर देम। जब भी कभी कंपैरिजन करना हो तो वी कैन डू व्हाट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल गया, एक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली। कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट। दोनों की बात हो गई, और बात करते हैं। थर्ड में मैंने एक फिर से क्वेश्चन लिखा है, सेकंड में सॉरी, और वहां आपसे कहा है log 9/4 और log 28/9। ये जो क्वांटिटी होगी, अप्रोक्सीमेट डिस्कशन से काम चलेगा, समझने की कोशिश करना। ये क्वांटिटी log 8/4 से लार्जर होगी। log 9/4 जो होगा वो log 8/4 से लार्जर होगा, और इसकी पूरी वैल्यू आएगी कितनी, 3/2। आई कैन कंक्लूड दिस थिंग कि पहला वाला नंबर 3/2 से लार्जर है। इनसे मैनर यहां आ जाते हैं। ये क्वांटिटी log 27/9 से लार्जर होगी, और log 27/9 भी 3/2 के बराबर होगा। अब ये भी 3/2 से लार्जर है, ये भी 3/2 से लार्जर है, तो दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो सम आएगा वो ऑब्वियसली मोर देन 3 होगा। एग्री। तो यहां पर भी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन से अपना काम चला लिया, और आई कैन से अप्रोक्सीमेट डिस्कशन से अपनी बात आराम से हो गई। यहां पर पता कर लिया कि ये 3/2 से लार्जर है, ये 3/2 से लार्जर है, तो दोनों का सम जो होगा वो मोर देन 3 होगा। ठीक है, और डिस्कशंस करने जा रहे हैं हम लोग, और डिस्कशन करने हैं हमको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो मैंने एक लॉग इनइक्वालिटी लिख रखी है। इस लॉग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करना हमको आता है, सारे पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो एक एक करके बीच में लेके आता है। अब यहां बेस 0.2 है, यहां 1/5 है, 1/5 है 0.2 एक ही बात होती है, और 0.2 का मतलब हुआ लेस देन 1। तो सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी इनइक्वालिटीज हैं, सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी इनइक्वालिटीज हैं उनको मैं लिखने जा रहा था। पहला, बेस लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, जो था रिवर्स हो गया। लॉग के सामने लिखा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, लॉग के सामने लिखा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव।
जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहले हम लोग सारे पॉसिबल इनइक्वालिटीज को लिस्ट कर लेते हैं और आई कैन से सारे पॉसिबल इनइक्वालिटीज को लिख लेते हैं जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है। तो ये तीनों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, या इन तीनों को सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 2x² -3x -5 लेस देन 0, इसको फैक्टराइज कर लिए x + 1 और 2x - 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हमें आता है तो वहां पर कोई डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं। इसको सॉल्व किया तो आया x -1 to 5। सेकंड भी फैक्टराइज हो रहा है, x + 1 x -2 पॉजिटिव। इनइक्वालिटीज अगेन आपसे बोलूंगा सॉल्व करना आपको आता है, -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। सेकंड का सॉल्यूशन आया। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है। थर्ड को सॉल्व किया, -x² + 2x + 3 पॉजिटिव, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² - 2x - 3 इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ये फैक्टराइज हो रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद आया -1 से 3। तीनों को मैंने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट का सोल्यूशन ये है, सेकंड का सोल्यूशन ये है, थर्ड का सोल्यूशन ये है। ऑलवेज व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को हमेशा क्या करना है, इन तीनों का निकालना है इंटरसेक्शन। -1 से 5/2, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 2 से 5/2। 2 से 5/2 इज फाइनल आंसर। इसमें भी 2 से लेके 5/2 के सारे नंबर शामिल हैं। तो अगर मेरे सामने कभी कुछ ऐसा डिस्कशन आता है, जब मैं कभी कोई सवाल सॉल्व करना चाह रहा हूं, एट दैट टाइम इनइक्वालिटीज में जो टाइप मेरे पास हैं उन सबसे हमेशा मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं और भी डिस्कशंस करेंगे अपन। यहां पर मैं और क्वेश्चन लिखूंगा, उससे बेटर रहेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, इसको डिस्कस कर लेते हैं। log of 2x + 1 बेस x का +2। सेम सवाल है, सिमिलर टाइप का डिस्कशन है, कैसे कैसे बात होगी वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। अब यहां आप ये समझो कि बेस पे वेरिएबल तो है, बेस पे वेरिएबल तो लिखा ही है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि बेस इज कंटेनिंग वेरिएबल। लेकिन यहां पर जो बेस पे वेरिएबल लिखा है वो कभी भी 0 to 1 में नहीं आएगा, इसलिए अपना काम 1 से ही चल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा 1 से ही बढ़ी रहेगी। जब ये 1 से बढ़ी रहेगी तो अपन को जो बेस वेरिएबल में मैंने तुम्हें जो सिखाया था कि 2 केस बनाएंगे, उसमें से 2 केस बनाने की जरूरत नहीं है, अपना काम 1 से चल जाएगा। तो केस 1 क्या, x² + 2 मोर देन 1 हो, हमेशा ही रहेगा। अब जब बेस मोर देन 1 है, दिस रेज टू 1 और इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तो x² इसको उधर लेके जा रहे हैं, -2x + 1 उधर ले जा रहे हैं, x² -2x + 1 लेस देन 0। ओके, x² + 2 लेस देन 1 और इसको लिखा तो x² -2x + 1 और यहां से आया x - 1 व्हाट होल स्क्वायर। अब x - 1 होल स्क्वायर आपके सामने लिखा है, वो तो मैं देख ही रहा होगा, ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। क्या बोलेंगे, नो वैल्यू, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। चाहे यहां कुछ भी लिखा हो, चाहे यहां कुछ भी लिखा हो, x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एग्री? तो ठीक है, बेस वेरिएबल है, दैट इज नॉट अ केस कि बहुत प्रॉब्लमेटिक केस वहां बना, बट अपना काम डिस्कशन में चल गया। और बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, x रेज टू log of x base 10 whole square minus 3 into log x base 10 plus 1 more than 1000। फिर से मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी है आपके सामने। मैंने इस बात पे कमेंट भी किया था कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जहां पर हमें दोनों साइड में क्या लेना पड़े, लॉग। इक्वेशन में भी यही सिखाया था मैंने आपको, तो मैंने क्या किया, मैं दोनों साइड में लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। 10 का बेस रखते हैं, बेस्ट फॉर अस। ये पूरी पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, या उससे बेटर है कि मैं एक स्टेप बढ़ा के चलूं। इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि बेस में लेके चल रहा हूं 10 का, राइट। चलो ये पूरी पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो गई, तो ये बना log x बेस 10 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x बेस 10 प्लस 1, और इंटू में आ जाएगा log x बेस 10 मोर देन 3। बस नॉर्मल इक्वेशन आपके सामने लिखा है, नॉर्मल इक्वेशन लिखा है। log x बेस 10 को मैंने t बोल दिया, log x बेस 10 को t जब मैंने बोला तो ये बना t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 पॉजिटिव। इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन है, t माइनस 3। इन दोनों में से 1 कॉमन है, t माइनस 3। t माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो t आया मोर देन 3, मतलब log x बेस 10 मोर देन 3 और x मोर देन व्हाट 1000। ओवरऑल वैल्यू आ गई 1000 से, राइट। तो यहां पर ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया कि किसी भी केस में अगर पावर है आपके सामने तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग इस बात को लेते हुए ध्यान रखिए कि बेस जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी का बिहेवियर रहेगा, ओके। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहां पर जस्ट आपको ये समझने के लिए कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इनइक्वालिटीज को कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हूं एक प्रॉब्लम, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। हर चीज टाइप में शामिल नहीं हो सकती है, कई बार हमें वेरियस तरीके से सोचना पड़ता है, तो सोचेंगे अपन, ठीक है, ध्यान देते हैं। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि 2 तो मोर देन 1 है। अच्छा, ये भी मोर देन 1 ही रहेगा। अब ये भी मोर देन 1 है और ये भी ये 1 का भी होगा नहीं। जब ये 1 होगा तो डिनोमिनेटर, जब ये पूरा का पूरा ये क्वांटिटी 1 होगी नहीं। जब ये 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा बेसिकली, कि वो लॉग 0 हो जाएगा। तो क्लियरली समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव होगी तो आई कैन कंफर्मली से दिस कि एज यूजुअल तरीके से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ गए होगे बाकी कहानी आप समझ ही गए होगे, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बेस 2 है तो इन दोनों में ये रिलेशन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पॉजिटिव होना चाहिए। आगे का प्लान हमको पता है, मैं तीनों को सॉल्व करूंगा और तीनों को सॉल्व करने के बाद तीनों का ले लेंगे क्या, इंटरसेक्शन, ओके। पहले को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नंबर डाल देता हूं मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पहले को सॉल्व किया तो क्या आएगा, माइनस 5x इज मोर देन माइनस 3, x लेस देन, इनइक्वल रिवर्स होगी, ध्यान रखना। सेकंड ये लिखा है x माइनस 1, x माइनस 4
पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तीसरा x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा ट्रू होगा x की हर वैल्यू के लिए। x का प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, x का प्लस 1 कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ले लो इंटरसेक्शन। 3/5 से लेस 4 से इन्फिनिटी r दिस, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके और 3/5। ओके, तो वहां कुछ डिवीजन जैसा था, नॉट अ प्रॉब्लम, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज को भी जहां जहां जैसे जैसे यूज कर सकते हैं उन सबको यूज हमें करना पड़ेगा। करेक्ट। तो और बात करना चाह रहा था मैं आपसे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस पूरे सिनेरियो का, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, और एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं यहाँ पे रिलेटेड टू लॉग इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिखा मैंने, लॉग ऑफ बेस 1/3 लॉग ऑफ बेस 4 x² - 5 पॉजिटिव। ठीक है, अलग है सवाल, हमने पहले भी किया है बट नॉट अ प्रॉब्लम। डिस्कशन कैसे करेंगे वो आपको पता ही है। दो लॉग हैं, दोनों का टेक केयर करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसको m बोल दें, और अपना सारा डिस्कशन अब m के बारे में करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किया, m शुड बी लेस देन 1, 1/3 इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, वो आप जानते ही हो क्यों होगी। लॉग के सामने लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, m पॉजिटिव। मेरे पास दो इनइक्वालिटीज आ चुके हैं, आप चाहो तो दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे कि m की वैल्यू 0 से 1 तक होगी, 1 से लेस, 0 से लार्जर। ओके, नेक्स्ट। अब भूल जाओ पिछली बातों को, अब m पे आ जाता है। लॉग ऑफ x² - 5 बेस 4 0 to 1, x² - 5 बेस 4 0 to 1। नॉर्मली सॉल्व करिए, x² - 5 बेस 4 है, इनइक्वालिटी इस बार रिवर्स नहीं होगी। 4:1 और 4:0। x² - 5 पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के सामने पॉजिटिव होना चाहिए, वो पहले से ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है, पहले से पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। x² + 5 लेस देन 4 मोर देन 1। x² + 5 को, सॉरी, x² - 5 को मुझे 1 to 4 कराना है, या x² - 5 की वैल्यू को 1 से 4 के बिटवीन होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो अपने आप ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² की वैल्यू यहां पे आती है 6 से लेके, तीनों में 5 ऐड कर रहा हूं, 6 से लेके 9 तक। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे सॉल्व करते थे। -3 से -√6 यूनियन √6 से 3। अब यहां पर मैं चाहता हूं, जैसे मैंने इसको जल्दी सॉल्व कर लिया, यहां पर मैं ये चाहता हूं कि यार एक रिजल्ट है जो आप याद रखो। क्या? दो रिजल्ट है इनफैक्ट। कहीं भी लिखा है x² लेस देन a², तो इसको याद रखिए, यहां से x की वैल्यू होती है -a से a पॉजिटिव। x² मोर देन a² है कभी, यहां से x की वैल्यू ये होती है। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, और कोई टारगेट नहीं है इसके पीछे, और कोई टारगेट इसके पीछे नहीं है। इसको आप याद रखिए, इनफैक्ट अच्छा रहेगा, बेस्ट फॉर अस। एक और है, x² a² और b² के बिटवीन है, यहां से x की वैल्यू होती है a to b यूनियन
माइनस बी टू माइनस ए। ध्यान रखना इस बात का कि ए लेस देन बी है और दोनों पॉजिटिव भी है। जस्ट ऐसे याद आया कि यार इन तीनों को याद रखने से हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हमें थोड़ा थोड़ा टाइम बच जाता है। जहां कहीं भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, जहां कहीं भी ऐसे इनइक्वालिटीज मेरे सामने लिखे होते हैं, तो मैं उसको एक्चुअली कंप्लीटली सॉल्व करने से बच जाता हूं। करेक्ट। और एक दो प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। लगभग अपनी सारी बातें मैं बोल चुका हूं आपसे रिलेटेड टू लॉग इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज दिस log of x plus 6/3 log of base 2 x minus 1 upon x plus 2, the whole quantity is positive। ठीक है। वेरिएबल बेस है, वेरिएबल बेस है तो वेरिएबल बेस के तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। x प्लस 6/3 मोर देन 1 होना चाहिए, ये केस बनाया हमने कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो। जब ये क्वांटिटी, सॉरी पॉजिटिव नहीं, मोर देन 1, जब ये क्वांटिटी मोर देन 1 होगी, अपना सॉल्व करने का मेथड आप जानते ही हो, लॉग ऑफ, इसको m बोल देता हूं पिछले बार की तरह, थोड़ा देखने में इजी लगेगा आपको। सही है, सॉल्व किया। जब ये क्वांटिटी मोर देन 1 है तो सॉल्व किया, मोर देन 1, दिस रेज टू 0, m आया मोर देन 1। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा x मोर देन -3, और m वाला पार्ट सॉल्व करना बाकी है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 बेस 2, मैंने इसको m लिया था, ये मोर देन 1 है। ठीक है। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये मोर देन 2 है, 2:1, 2:1, और इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि बेस 2 था, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 -2 पॉजिटिव, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, दैट्स इट, बाकी सब फिट है बिल्कुल। x माइनस 1 -2x -4 x प्लस 2 पॉजिटिव, -x -5 x प्लस 2 पॉजिटिव, x प्लस 5 x प्लस 2 नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 से -2। सब डन हो गया है, सब डन हो चुका है। एक बात और मुझे बोलनी चाहिए, जस्ट ऐसे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी मोर देन 2 आप करा चुके हो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ट्रू है, लेकिन ये क्वांटिटी आप मोर देन 2 करा चुके हो, इसलिए पॉजिटिव कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहा होगा। तो ये हुआ इसका और इसका इंटरसेक्शन। जो भी आंसर्स आए हैं पहले केस में, उन सब का इंटरसेक्शन ले लिया, ओवरऑल -3 से -2, ये आपका आंसर है। फाइनल नहीं, केस 1 का आंसर है। केस 2 का आंसर अब अपन निकालेंगे, और केस 2 का आंसर निकाल के उन दोनों का क्या कर लेंगे अपन, यूनियन ले लेंगे। अब यहां फर्दर समझने की कोशिश करना कि केस 2 जब मैं सॉल्व करूंगा तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत कम में काम चल जाएगा। चले, केस 2 में मैं क्या करूंगा, ये जो क्वांटिटी है वो 0 to 1 आनी चाहिए। सही। अब जब ये 0 to 1 है तो यहां इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सही। यहां इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, सॉरी ये तो सही में रहेगी, ज्यादा था वही रहेगा। ठीक है, यहां इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, राइट। अब इसको आपने m लिया हुआ है, ओके, इसको आपने m लिया हुआ है और m को होना चाहिए पॉजिटिव। लास्ट टाइम m को क्यों पॉजिटिव नहीं कराया था कि मैं बोल चुका था m को पॉजिटिव कराने का मीनिंग नहीं है,
ये मोर देन समथिंग ही था या मोर देन 1 लिया था इसको हम लोगों ने, तो ये पॉजिटिव ही आया था। ठीक है, चले आगे। m कौन है? log ऑफ दिस। ओके, सॉल्व कर लीजिए। x minus 1 x plus 2 more than 1 2 raised to 0 less than 2 2 raised to 1। करेक्ट? ये सर, ये सही नहीं, इसको सही करना है, इसको सॉल्व करना बाकी है m into से। ये आप सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। इसको पॉजिटिव करेंगे -6 से -3। ओके, सॉल्व कर लीजिए। x minus 1 अपॉन x plus 2 -1 पॉजिटिव सॉल्व किया, x minus 1 minus x minus 2 अपॉन x plus 2 पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गए। -3 अपॉन x plus 2 पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा और आई कैन से x लेस देन -2 इसका सोल्यूशन होगा। इधर आ जाओ, x minus 1 x plus 2 -2 लेस देन 0 आएगा। करेक्ट? सॉल्व किया, x minus 1 -2x -4 अपॉन x plus 2 नेगेटिव, -x -5 अपॉन x plus 2 नेगेटिव, x plus 5 अपॉन x plus 2 पॉजिटिव। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया -∞ से लेके -5 यूनियन -2 से इंफिनिटी। ठीक है, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का आप ले लीजिए क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ले लिया तो आएगा क्या, -6 से -3, -2 से लेस और -5 से लेस, ओवरऑल कह सकते हैं -6 से -5। कंप्लीट आंसर लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर। -6 से -5 एक आंसर है, यूनियन। पिछले केस में क्या आंसर आया था वो मैं भूल गया हूं, मुझे अच्छे से याद नहीं पिछले केस में क्या आया था, बट थोड़ा कोशिश करूंगा याद रखने की। पिछले केस में जो आंसर आया था वो था आई थिंक -3 से -2। ये केस 2 का आंसर है, ये केस 1 का आंसर है और फाइनल आंसर ये है। यहां तक का डिस्कशन मैंने किया है, ऑलमोस्ट सब जगह बात कर ली है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस, बट लॉग इक्वेशन इनइक्वालिटीज यहां पे फिनिश करते हैं। ओके।